इस लेक्चर में हम कंबाइंड रोटेशनल और ट्रांसलेशनल मोशन के और प्योर रोलिंग मोशन के कुछ कंसेप्ट्स डिस्कस करेंगे एग्जांपल्स के फॉर्म में। सबसे पहले ये सॉलिड स्फीयर, इसका मास m, रेडियस r, ये रफ सरफेस पे रखा है और हमने इस सॉलिड स्फीयर को v0 वेलोसिटी से आगे प्रोजेक्ट कर दिया। मतलब शुरू में इट हैज़ ओनली ट्रांसलेटरी मोशन, राइट इन द बिगिनिंग इसके हर पॉइंट की वेलोसिटी v0 होगी। जस्ट हमने इसको ऐसे v0 वेलोसिटी से पुश कर दिया है। क्वेश्चन है आफ्टर सम टाइम जब ये प्योर रोलिंग मोशन स्टार्ट करेगा, क्योंकि इस केस में क्या होगा, ये ऐसे आगे जब स्किड करेगा तो यहाँ पे स्लाइडिंग की वजह से फ्रिक्शन आएगा। वो फ्रिक्शन होगा काइनेटिक, इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा वो फ्रिक्शन, दैट इज म्यू एन। एन की वैल्यू इस केस में mg है, नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर है। तो ये म्यू mg फ्रिक्शन फोर्स इसके ट्रांसलेटरी मोशन को रिटार्ड करेगा। ये आगे जा रहा है, ये फोर्स पीछे की ओर है, रिटार्ड करेगा। और यही फ्रिक्शन इसके रोटेटरी मोशन को एक्सेलरेट करेगा, क्योंकि इस वक्त ये सॉलिड स्फीयर घूम नहीं रहा और ये फ्रिक्शन इसे एक टॉर्क देगा जो इसे ऐसे क्लॉकवाइज सेंस में घुमाना चाहेगा। तो ये फ्रिक्शन ट्रांसलेटरी मोशन को रिटार्ड करेगा, रोटेटरी मोशन को एक्सेलरेट करेगा एंड एट वन स्टेज जब प्योर रोलिंग शुरू हो जाएगी फिर ये फ्रिक्शन फोर्स वैनिश हो जाएगा, क्योंकि इस फ्रिक्शन का रोल तभी तक है जब तक स्लिपिंग है या स्लिपिंग की टेंडेंसी है। तो इन दिस केस अगर आफ्टर सम टाइम जब ये सॉलिड स्फीयर यहां पहुंचा, सपोज दैट इसके सेंटर की वेलोसिटी हो गई v और ये एंगुलर वेलोसिटी हो गई ओमेगा। सपोज दैट ये t इक्वल टू 0 टाइम था, ये टाइम है t। तो इस t सेकेंड्स में ये मोशन इस तरह से हो गया इस सॉलिड स्फीयर का। अब ट्रांसलेटरी मोशन अगर डिस्कस करें, इसे एक पार्टिकल की तरह देखें तो दिस फ्रिक्शन म्यू mg की वजह से इसका रिटार्डेशन आएगा बैक साइड में, दिस a विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ म्यू g। माइनस साइन इसीलिए लगाया क्योंकि ये रिटार्डेशन है, क्योंकि कांस्टेंट रिटार्डेशन है तो v इक्वल टू u प्लस ए टी हम इसके सेंटर ऑफ मास के मोशन के लिए यूज कर सकते हैं। तो v इक्वल्स u प्लस ए टी से फाइनल वेलोसिटी v, ये आ रही है इनिशियल वेलोसिटी v0, एक्सेलरेशन है माइनस म्यू g इंटू टी। ये हमारे पास एक इक्वेशन आई। अब इसका रोटेशनल मोशन डिस्कस करते हैं। आप देखो ध्यान से, प्योर रोलिंग मोशन जो हमने डिस्कस किया वहां भी यही सब करते थे। ट्रांसलेटरी मोशन डिस्कस करके a ढूंढते थे, रोटेटरी मोशन डिस्कस करके अल्फा। प्योर रोलिंग में a और अल्फा आर बराबर होते थे, यहां पर नहीं है बिकॉज ये फॉरवर्ड स्लिपिंग है। ये सॉलिड स्फीयर फॉरवर्ड स्लिप करता हुआ एंड आफ्टर सम टाइम ये प्योर रोलिंग स्टार्ट करेगा। रोटेटरी मोशन, सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस r, तो टॉर्क आएगा म्यू mg इंटू r। तो अगर हम इक्वेशन यूज करें टॉर्क इक्वल्स आई अल्फा की, तो इन दिस केस ये आया म्यू mg इंटू r। आई ये सॉलिड स्फीयर था, 2/5 mr² अल्फा। ओके, प्योर रोलिंग नहीं है तो अल्फा को हम a/r नहीं लिख सकते। सो इन दिस केस ये m कैंसल, एक r भी कैंसल, तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ रही है 5 म्यू g बाय 2r। दिस इज द एंगुलर एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन नहीं है ये। अब क्योंकि ये अल्फा भी कांस्टेंट है तो जैसे v इज u प्लस ए टी, वैसे ही रोटेशनल मोशन के लिए ओमेगा इज ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी को हम यूज करेंगे। एंड दिस फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी वाज 0, तो दिस इज 0 प्लस 5 म्यू g बाय 2r इंटू टी आया। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। नाउ जब प्योर रोलिंग स्टार्ट कर देगा ये सॉलिड स्फीयर तो ये v इक्वल टू ओमेगा r हो जाएगा। सपोज एट दिस टाइम प्योर रोलिंग स्टार्ट हो गई तो वी यूज v इक्वल टू ओमेगा r। सो फ्रॉम दिस ये v की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, v0 माइनस म्यू g t, ओमेगा r की वैल्यू आएगी 5 म्यू g बाय 2 टाइम्स t, r कैंसिल हो जाएगा,
ओमेगा आर, ये म्यू जी टी उस तरफ, वी नॉट की वैल्यू आ गई 5 म्यू जी बाई 2 प्लस म्यू जी 7 म्यू जी बाई 2 टाइम्स टी, तो टी की वैल्यू आ गई 2 वी नॉट बाई 7 म्यू जी। ये वो टाइम आ गया जितने टाइम के बाद प्योर रोलिंग मोशन ये सॉलिड स्फीयर स्टार्ट कर देगा। इस टी की वैल्यू को अगर मैं यहाँ सब्सटीट्यूट करूँ ये v में, तो v की वैल्यू आ रही है हमारे पास v नॉट माइनस म्यू जी, और इस t की वैल्यू है 2v नॉट अपॉन 7 म्यू जी। तो यहां से ये म्यू जी कैंसल, v नॉट माइनस 2 बाई 7 v नॉट, 5 बाई 7 v नॉट, दिस इज द आंसर। यानी जब ये सॉलिड स्फीयर प्योर रोलिंग स्टार्ट कर देगा इसकी स्पीड होगी 5 बाई 7 v नॉट। अगर मैं आपसे इसी क्वेश्चन में पूछूं कि फ्रिक्शन फोर्स ने कितना वर्क डन किया, तो यू फाइंड लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। शुरू में काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, लास्ट में आके ये काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा को वी बाई आर लिखोगे आप, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल, दिस लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज वर्क डन बाय फ्रिक्शन। एक्चुअली निगेटिव साइन आएगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन होगा फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल, तो माइनस साइन आएगा, फ्रिक्शन का वर्क डन निगेटिव है इस केस में। अब इसी क्वेश्चन को हम अगर ऑल्टरनेट मेथड से सॉल्व करना चाहें, तो ऑल्टरनेट मेथड में हम यूज करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस पर्टिकुलर एक्सिस। इस पर्टिकुलर एक्सिस से फ्रिक्शन पास हो रहा है, यहीं से ग्रेविटी और नॉर्मल रिएक्शन पास हो रहे हैं, तो इस एक्सिस के अबाउट इस सॉलिड स्फीयर पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, इसलिए इस पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। इस वक्त इस पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट रोटेशन है नहीं, एम वी नॉट इंटू आर, तो एल इनिशियल इक्वल टू एल फाइनल यूज करेंगे, एम वी नॉट इंटू आर। फाइनली जब ये सॉलिड स्फीयर यहां है, एक्सिस यही है, दिस इज द एक्सिस, तो सिचुएशन ऐसी है कि ये रहा एक सॉलिड स्फीयर, v वेलोसिटी से आगे जा रहा है, ओमेगा से घूम रहा है, एक्सिस इज हेयर, ये वो एक्सिस है जिसके अबाउट हमें इसका एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है। तो पहले इसका एंगुलर मोमेंटम अपने COM के अबाउट, दैट इज IC ओमेगा इनवर्ड आ गया। नेक्स्ट स्टेप इज COM के मोशन की वजह से एंगुलर मोमेंटम गिवन एक्सिस के अबाउट, COM का लाइन ऑफ मोशन ये रहा, तो लीनियर मोमेंटम mv इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस r, और ये डायरेक्शन भी इनवर्ड आ रही है, तो IC ओमेगा भी इन, MVR भी इन, तो ऐड हो जाएंगे दोनों। तो फाइनल स्टेज पे एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू आ रही है MVR प्लस IC ओमेगा। प्योर रोलिंग स्टार्ट हो गई है, तो इस ओमेगा की वैल्यू v बाई आर यूज करेंगे हम। सो फ्रॉम दिस वी गेट m v नॉट इंटू आर इक्वल्स MVR प्लस IC 2 बाई 5 MR स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू v बाई आर। इसे आप सॉल्व करो, m कैंसल, एक r भी ये कैंसल, तो v नॉट दिस इज इक्वल्स v प्लस 2v, r भी कैंसिल यहाँ पे, v प्लस 2v बाई 5 दैट इज 7v बाई 5, तो यहाँ से v की वैल्यू आ गई 5 बाई 7 v नॉट। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यूज करके या प्रीवियस मेथड यूज करके आप ढूंढ सकते हो इस वेलोसिटी को। अब सिमिलर कंसेप्ट हम एक बारी फिर यूज करेंगे। क्वेश्चन इज लाइक दिस कि जैसे ये सपोज इस बारी हॉलो स्फीयर है, इस हॉलो स्फीयर को हमने एंगुलर वेलोसिटी दी ओमेगा नॉट और इस रफ सरफेस पे छोड़ दिया, दिस इज हॉलो स्फीयर, मास m, रेडियस r। क्वेश्चन फिर से वही है कि प्योर रोलिंग मोशन जब स्टार्ट होगा तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी रह जाएगी और सेंटर ऑफ मास की लीनियर वेलोसिटी क्या होगी। तो इस केस में जैसे ही आप इस हॉलो स्फीयर को इस तरह से घुमा के, ये सिचुएशन बिल्कुल ऐसे है जैसे आप समझो कि आपने
से बाइसिकल स्टार्ट करी, बाइसिकल पैडल करना शुरू किया, पीछे स्टैंड लगा के बाइसिकल को आप पैडल कर रहे हो बड़ी तेज, बट पिछला टायर लिफ्टेड है, तो टायर रोटेट कर रहा है खाली, बट सरफेस को भी टच नहीं कर रहा। नाउ वो फास्ट रोटेटिंग टायर, ये फास्ट रोटेटिंग हॉलो स्फीयर जब ग्राउंड को टच करेगा तो ये पॉइंट बैकवर्ड स्किड होगा, उस वजह से यहां पर फ्रिक्शन फोर्स आगे की ओर आएगा और काइनेटिक फ्रिक्शन ही आएगा म्यू एम जी। अब ये फ्रिक्शन ट्रांसलेटरी मोशन को एक्सेलरेट करेगा और रोटेटरी मोशन को रिटार्ड करेगा, ठीक है। तो इन दिस केस आफ्टर सम टाइम अगेन जब प्योर रोलिंग मोशन स्टार्ट हो जाएगा, से इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v, एंगुलर वेलोसिटी अबाउट सेंटर ऑफ मास इज ओमेगा। बिल्कुल वैसा ही मेथड है, आप पहले वाले मेथड से तो आप खुद इसे ट्राई करो, मैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से इसको सॉल्व करता हूं। पहले वाले मेथड में आप लिखना म्यू एम जी इज इक्वल टू एम ए, एक्सेलरेशन आएगा म्यू जी, v इक्वल्स u प्लस ए टी में u जीरो आएगा, v आ जाएगा। एंगुलर इस बार रिटार्डेशन होगा क्योंकि ये घूम रहा है क्लॉकवाइज और फ्रिक्शन घुमाना चाहता है सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज। सो म्यू एम जी इंटू आर इज इक्वल टू आई अल्फा से अल्फा ढूंढो, ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा नॉट माइनस अल्फा टी से ओमेगा ढूंढो, एंड देन v इक्वल टू ओमेगा आर, आपको वो टाइम मिल जाएगा, वेलोसिटी मिल जाएगी। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से इस एक्सिस के अबाउट फिर से एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा क्योंकि सारे फोर्सेस यहीं से पास कर रहे हैं इस एक्सिस से ही। इस वक्त एंगुलर मोमेंटम है आई सी ओमेगा नॉट, इस वक्त है आई सी ओमेगा प्लस एम वी आर, वैसे ही एकदम पिछला केस जैसे ही है। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज आई सी ओमेगा नॉट, फाइनली इट इज आई सी ओमेगा प्लस एम वी आर। इसे सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि हॉलो स्फीयर लिया है मैंने इस बारी, तो ये 2/3 एम आर स्क्वायर ओमेगा नॉट, दिस इज 2/3 एम आर स्क्वायर। प्योर रोलिंग अगर स्टार्ट हो चुकी है तो ओमेगा को आप v बाय आर लिख सकते हो, प्लस एम वी आर। बस इसे सॉल्व करना है हमने। तो दिस m कैंसल, एक r भी कैंसिल होगा, फ्रॉम हेयर ऑल्सो दिस r गेट्स कैंसल्ड, तो ये आ गया 2/3 ओमेगा नॉट r is 2v/3 plus v, 3v plus 2v, 5v by 3, 3 कैंसल, तो v की वैल्यू आ गई 2/5 ओमेगा नॉट r, ठीक है। अगला केस, एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसी तरीके का। In that question, now the situation is like this, is suppose that हॉलो स्फीयर ही है हमारे पास, ये हॉलो स्फीयर जिसका मास m, रेडियस r, इस हॉलो स्फीयर को हमने आगे की ओर ऐसे वेलोसिटी दी v और रिवर्स स्पिन में इसे फेंका, दिस इज ओमेगा, ऐसे रफ सरफेस रफ है। And now we want relation between v and omega for this hollow sphere so that ये hollow sphere आगे जाके completely रुक जाए। क्यों रुकेगा? क्योंकि इस बार आप देखो इस contact point की velocity v की वजह से v आगे है, ओमेगा की वजह से ओमेगा r आगे है ये velocity, तो contact point आगे skid कर रहा है, तो friction backward आएगा, ये आएगा backward direction में friction force mu mg। अब आप जरा ट्रांसलेटरी मोशन पे ध्यान दो, सिर्फ आप सोचो एक जस्ट एक पार्टिकल है, रोटेशन भूल जाओ, आगे की ओर जा रहा है v से, फ्रिक्शन बैकवर्ड है, यानी ट्रांसलेटरी मोशन स्लो होता जाएगा, v घटता जाएगा। अब रोटेटरी मोशन के बारे में सोचो, ये रिवॉल्व कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज ऐसे और फ्रिक्शन सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसे क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है। ये हॉलो स्फीयर है, आप इसके बॉटम पॉइंट पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे तो ये ऐसे क्लॉकवाइज घूमना चाहेगा, तो ये फ्रिक्शन इसे क्लॉकवाइज रोटेट करना चाह रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो एंगुलर मोशन भी रिटार्ड, तो v और ओमेगा दोनों कम होते जाएंगे। नाउ 3 केसेस आर देयर, या तो v पहले 0 हो जाए, या ओमेगा पहले 0 हो जाए, या दोनों एक साथ 0 हो जाए। तो इन दिस केस हमें वही कंडीशन ढूंढनी है कि ये दोनों एक साथ 0। तो अगर ये दोनों एक साथ 0 हो रहे हैं तो इसका मतलब ये हॉलो स्फीयर
आफ्टर ट्रैवलिंग सर्टेन डिस्टेंस रुक जाएगा यहां पे, इसकी वेलोसिटी भी जीरो, एंगुलर वेलोसिटी भी जीरो। अगेन कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट द सेम एक्सिस, कॉन्टैक्ट पॉइंट से जो पास हो रही है। फाइनल एंगुलर मोमेंटम जीरो है तो इनिशियल भी जीरो होना चाहिए। सो एल इनिशियल इक्वल्स एल फाइनल इनिशियल। ध्यान से, सेंटर ऑफ मास के अबाउट आई सी ओमेगा बाहर है और एम वी इंटू आर वो डायरेक्शन इनवर्ड है। तो इस बारी इस होलो स्फीयर का एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू ट्रांसलेशन एंड ड्यू टू रोटेशन अपोजिट डायरेक्शन में है। आई सी ओमेगा बाहर, एम वी आर इन। तो इन दिस केस वी विल राइट इट एज आई सी ओमेगा minus mvr and finally it stops completely, so this should be 0. IC की वैल्यू 2/3 mr square into omega, this will be equal to mvr. m कैंसल, एक r भी कैंसल, तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया that 2/3 omega r should be equal to v. तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है देन ये होलो स्फीयर कंप्लीटली रुकेगा इस पोजीशन पर आकर। नाउ एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। द क्वेश्चन इज लाइक दिस, ये सपोज होलो स्फीयर ही है, रफ सरफेस पे रखा है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू। इस होलो स्फीयर सेंटर से h हाइट, इस पोजीशन के ठीक सामने यहां पे हमने इसे एक इंपल्स दिया j। ये होलो स्फीयर रखा हुआ था ग्राउंड पे, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू, सेंटर से h हाइट, इस लाइन ऑफ मोशन के सामने हमने इसे एक इंपल्स दिया j। क्वेश्चन इज व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ दिस h सो दैट इमीडिएटली आफ्टर रिसीविंग दिस इंपल्स ये प्योर रोलिंग मोशन में आ जाए। ओके इसको भी डिस्कस करेंगे हम ट्रांसलेटरी मोशन और रोटेटरी मोशन के टर्म में। ट्रांसलेटरी मोशन ट्रीटेड एज अ पार्टिकल ऑफ मास m जिसका मोमेंटम 0 है, रेस्ट पे है। इंपल्स मिला इस पार्टिकल को j और उसके बाद ये पार्टिकल vc वेलोसिटी से चलने लग गया सेंटर ऑफ मास, यानी इस होलो स्फीयर का सेंटर ऑफ मास आफ्टर रिसीविंग दिस इंपल्स इट विल स्टार्ट moving with velocity vc। तो impulse is equal to final linear momentum minus initial linear momentum यूज करेंगे। तो j की वैल्यू हमारे पास आएगी, final linear momentum is mvc, initial is 0। ये आ गई पहली इक्वेशन। see this important thing, h की वैल्यू जो मर्जी होती रहे, चाहे ये h ऊपर हो चाहे नीचे हो, आप इस सॉलिड स्फीयर या होलो स्फीयर जो भी है ये, इसे j इंपल्स आप किसी भी पोजीशन पे दो, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को इससे कोई फर्क नहीं, वो आएगी j/m। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं एंगुलर इंपल्स, यानी इंपल्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एंगुलर इंपल्स इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। इसके लिए हमें एक्सेस डिफाइन करनी होगी। एंड अगेन ट्रांसलेटरी मोशन अगर अलग डिस्कस कर रहे हो, रोटेटरी मोशन अलग, तो रोटेटरी मोशन हम डिस्कस करेंगे COM के अबाउट। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट दिस J इंटू H, लीनियर मोमेंटम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये आया एंगुलर इंपल्स, लीनियर इंपल्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एंगुलर इंपल्स, दिस इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। इंपल्स रिसीव करने के जस्ट बाद सपोज दैट ये ऐसे घूम रहा है ओमेगा से, सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम होगा सिर्फ IC ओमेगा, VC का कोई रोल नहीं। जब आप एक रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम COM के अबाउट ढूंढ रहे हो, इट्स ऑलवेज IC ओमेगा, VC का कोई रोल नहीं आएगा वहां पे। सो दिस इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस इनिशियल विच वाज 0, सो दिस इज IC ओमेगा। इसे फर्दर सॉल्व करते हैं, J की वैल्यू MVC यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो MVC इंटू H, दिस इज इक्वल टू IC, ये होलो स्फीयर था तो 2/3 mr स्क्वायर, और अगर प्योर रोलिंग है तो ओमेगा की वैल्यू V/R सब्स्टिट्यूट करेंगे, दिस इज V/R, VC/R। तो फ्रॉम हेयर दिस M कैंसल, ये R एक कैंसल, VC भी कैंसल, H की वैल्यू आ गई
2/3r। तो इस हाइट पर अगर इस होलो स्फीयर को हम इंपल्स देंगे देन इट विल इमीडिएटली स्टार्ट प्योर रोलिंग। सेम वे आप सॉलिड स्फीयर अगर होता तो यहां पे 2/5 आता, इट शुड हैव बीन 2/5। डिस्क होती तो यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ mr² आता, इट शुड बी r/2। रिंग होती, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² आता तो h शुड बी इक्वल टू r। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रोलिंग मोशन ऑन मूवेबल सरफेस, जहां पर v इक्वल टू ओमेगा r कंडीशन के बदले कोई और कंडीशन आएगी, वो डिपेंड करेगा मूवेबल सरफेस की वेलोसिटी पर।